बहुत कुछ समझा दिया। अब मैं किरण कक्कर दीदी से अनुरोध करूंगी कि किरण कक्कर दीदी अपना मनोगत दें। माइक को नहीं करना। अरण्य कांड में हाँ बोलिए। राम जी, वैसे तो अरण्य कांड में बहुत सी चीजें हमें मिलती है, पर मेरे को जो सबसे अच्छा लगा वो लगा कि रामचंद्र जी कैसे विरह व्यक्त करते हैं, जबकि वो एक अवतार है, फिर भी वो सामान्य मनुष्य की तरह है। सीता के वियोग में वन वन भटकते हैं। जब वो पंपा नामक सरोवर से निकले तो श्री रामचंद्र जी विरह में आम मनुष्य की तरह अपनी लीला करते हुए, वेदना करते हुए लक्ष्मण जी से कहते हैं कि हे लक्ष्मण, जरा वन की शोभा तो देखो, इसे देखकर किसका मन शुद्ध नहीं होगा। पशु पक्षी के समूह सभी स्त्री सहित है, मानो वे मेरी निंदा कर रहे हैं। रामचंद्र जी लक्ष्मण जी से कहते हैं, हमें देखकर हिरणों के झुंड भागने लगते हैं। तब हिरनियां उनसे कहती हैं कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम तो सामान्य हिरणों से पैदा हुए, ये तो स्वर्ण के हिरण ढूंढने आए हैं। इसी तरह हाथी हथिनियों को अपने साथ लगा लेते हैं, मानो वे राम जी कहते हैं कि मानो वह मुझे शिक्षा दे रहे हो कि स्त्री को कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे भांति भांति के शस्त्रों को चाहे वो पहले से काम में लिए गए हो, उन्हें बार बार देखते रहना चाहिए। जैसे अच्छी सेवा किए हुए भी राजा को वश में नहीं समझना चाहिए, और स्त्री को चाहे हृदय में ही क्यों न रखा जाए, परंतु युवती, स्त्री, शस्त्र और राजा किसी के वश में नहीं रहते। इसी प्रकार रामचंद्र जी जब वन में घूम रहे थे तो वो लक्ष्मण जी को कहते हैं कि ये वसंत ऋतु भी जैसे मेरे को भयभीत कर रही है। वो कहते हैं कि मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे मुझे विरह में व्याकुल, बलहीन और बिल्कुल अकेला जानकर कामदेव भी अपनी सेना के साथ मुझ पर हमला बोलने के लिए आए हो। वो कहते हैं कि पर उनके दूतों को ये पता लगा कि मैं अकेला नहीं हूँ, तुम मेरे साथ हो, इसीलिए ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कामदेव ने अपनी सेना को रोक कर डेरा डला दिया है। वो कहते हैं कि विशाल वृक्षों की लताएं आपस में उलझकर ऐसे लग रही हैं जैसे तंबू हो। केले और ताड़ के वृक्ष पताका के समान लग रहे हैं, और प्राकृतिक संरक्षा देखकर जिसके मन में धीर होगा बस वही मोहित नहीं होगा। और जो ये अनेक प्रकार के फूल वृक्ष, वो ऐसे लग रहे हैं जैसे अलग अलग वस्त्र पहने हुए तीरंदाज खड़े हो, और वृक्षों का झुंड छावनी के समान प्रतीत हो रहा है। कोयलों की आवाज ऐसे लग रही है जैसे मतवाले हाथी चिंगाड़ रहे हो। ढेर और मखोर पक्षी भी ऊंट और खच्चर लग रहे हैं, और तो और मोर, तोते, चकोर, कबूतर आदि भी सुंदर अरबी घोड़े लग रहे हैं। बाकियों की तो बात ही छोड़ो, तीतर बटेर के झुंड भी पैदल सैनिकों के झुंड प्रतीत हो रहे हैं। पर्वतों की शिला, रथ और जल के झरनों की आवाज नगाड़ों के समान मालूम हो रही है। भंवरों की आवाज बहरी और शहनाई है। कामदेव की यह चतुरंगी सेना मानो सबको चुनौती दे रही हो। शिव जी पार्वती जी से कहते हैं कि श्री राम ने कामी लोगों की दीनता बताई है और ज्ञानी पुरुषों के वैराग्य को दृढ़ किया है। जय श्री राम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपने तो कामदेव की पूरी चतुरंगी सेना का दर्शन करा दिया। बहुत